रितु माता जी रेडी है? जी माता जी रेडी है। अच्छा, पर आपका ये नहीं दिख रहा है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जी माता जी। सभी को हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मी रजनी वडोदरिया, कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद जय। मैं सेवक रजनी वडोदरा कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद, जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को। आज हम शामिल है सात्विक लाइफ कुक सीरीज के 19वें एपिसोड में। इन सब में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपकी उपस्थिति इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती हूँ, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में 3 प्रकार के रसोई बना के दिखाई जाते हैं। एक है कांदा लहसुन के बगैर की रसोई, दूसरी है चाय और कॉफी के बगैर के पेय और तीसरी है एकादशी के व्रत के लिए बनाए जाने वाले रसोई। आज हमारे साथ है जुड़ी हुई है रितु माता जी, जो मध्य प्रदेश से है, खांडवा से। और वो हमारे सामने 5 रेसिपी बना के दिखाने वाली है। एक है भरवा पराठा, दूसरा है खीरे का रायता, तीसरा है इमली पन्ना, चौथा है अरबी की चाट और पांचवा है गुलकंद पान। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जानकी माता जी है और दूसरी जानवी माता जी है, जो मुंबई से है। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगी हर रेसिपी को। और श्री हरिप्रिया माता जी और मनी माता जी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और जो भी आपको किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। श्री हरिप्रिया माता जी एक एक करके हर डिवोटीज को अनम्यूट कर देगी, तभी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। ओके, अभी रितु माता जी जो है उनके सारे सवाल के जवाब दे देंगी। ठीक है, तो अभी आपके सामने रितु माता जी अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगी, तो आप मैं उनको ऑल द बेस्ट करती हूँ। हरे कृष्णा रितु माता जी। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम इस्कॉन के निर्माता, कृष्ण भावना अमृत के प्रचारक श्री श्रीमान शिला प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जय पताका स्वामी जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री श्रीमान नामानिष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी माता जी और प्रभु जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं रितु जैन खंडवा एमपी से हूँ। आज मैं आपको 5 तरह की रेसिपी बना के दिखाऊंगी, जिसमें सबसे पहले है भरवा पराठा, जिसे हम खस्ता पराठा भी बोलेंगे। दूसरा है खीरे का रायता, जो खस्ता पराठा के साथ बनाया जाएगा। तीसरी रेसिपी रहेगी इमली के पन्ने की, और उसके बाद अरबी की चाट। फिर जैसे माता जी ने बताया कि लास्ट रहेगी गुलकंद का पान, जो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो अब हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी शुरू करें? यस माता जी। जी माता जी। सबसे पहले हम खस्ता पराठा बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ये आटा, एक नरम भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं, पूड़ी के जैसा नहीं, जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसा लगाया हुआ है। अब हमने इसका ये जो मसाला बनाया है, इसके लिए हमने बेसन लिया है, ये कटाई, ये इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें
ये तेल, ये सब डाल के ये मिक्स हो जाता है, ये मसाला बन जाता है जो मैंने यहाँ पे ये रेडी करके रखा हुआ है, ये रहा। और ये आटा, अब मैं इससे आपको खस्ता पराठा बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली जो रोटी रहती है वो गाय माता के लिए रहती है, तो उसी के तहत सबसे पहले रोटी खस्ता पराठा सबसे पहले गाय माता के लिए बनाऊंगी। ये हमने लोई ले ली और इसमें थोड़ा सा ये भरवा मसाला इसको इसके अंदर डालेंगे, इसकी लोई बना लेंगे। पहले गैस जला लेते हैं। जब तक वो सिक रहा है तब तक हम दूसरा बना लेते हैं। इसके अंदर भी सेम टू सेम इसको गोल कर लेंगे, थोड़ा सा मसाला लेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे और बंद कर देंगे। हमें जिस साइड से हम पराठे को बंद करते हैं उसी साइड से बेलना चाहिए, नहीं तो बाहर निकले का खतरा रहता है गिरने का, इसलिए। थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे खस्ता सेकना है। अब इसको देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में, तक एक लोई और बना लेते हैं। इसके अंदर भी सेम वही करेंगे, लोई को पहले परोथन में लगाएंगे, इसका करेंगे, थोड़ा सा लेंगे, चाहे तो इसको गोला बना के डालिए, चाहे तो ऐसे डाल दीजिए। थोड़ा ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्यादा भी, मतलब जितना कि पराठा फटे नहीं, बस इस हिसाब से हम डालेंगे और इसको वैसे कर लेंगे। अब देख लेते हैं, अब इसमें इसको थोड़ा सा खस्ता होने तक सेकेंगे। जैसे इस पे कलर आया है ऐसा कलर आ जाना चाहिए। ये पक गया है, इसे हम निकाल लेंगे, ये गाय माता का है, तो साइड में रख देंगे। अब हम कृष्णा के भोग के लिए बनाएंगे। और ये दूसरा जिसमें मसाला भर के रखा था तब तक मैं इसे बेल लूंगी। तो हम धीरे से निकालेंगे, पलट लेंगे। देख सकते हैं कि पहले का दूसरा डालते हैं थोड़ा सा गोल्डन होने लग जाता है शुरुआत से। गाय माता के लिए साइड में कर देंगे। हम इस पे आप इसे तेल, आप जो तेल खाते हो वो लगा सकते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, नहीं तो देसी घी से भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बन सकता है। एक पराठा सीख गया है, दूसरा रख देते हैं।
जब तक पराठा सिक रहा है तब तक हम खीरे की सब सामान की तैयारी कर लेते हैं। तो सिकने में 2 मिनट लगेंगे। देख लेते हैं, मैंने इसको पलट दिया है। अब जब तक वो सिक रहा है तब तक सामान रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले मैं रख लूँ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। एक बार पीछे से पलट के और देख लेंगे। ये भी रेडी है, निकाल लेंगे इस बार। अब हम खीरे का रायता बनाना देखेंगे। इसके लिए हमें खीरा पिसा हुआ चाहिए और खीरे का जूस अलग से निकाल लेना है, और खीरा किस के उसको निचोड़ के जूस अलग कर लेना है, और जो उसका पल्प रहेगा उसे अलग कर लेना है। इसके लिए हमें नींबू का रस, ये शक्कर और नमक, और फ्रेश पुदीना, और ये फ्रेश धनिया, ये सब चीज हम इसमें लगेगा, और साथ में पानी। सबसे पहले हम जो ये खीरे का जूस है इसे डाल लेंगे। ये बना रहे इसलिए ये हो गया। अब इसके अंदर ये 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस खट्टा होता है तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना जो खाता हो, और 2 चम्मच शक्कर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, इसके बाद हरा धनिया, जो अभी फ्रेश था मेरे पास, तो फ्रेश डाल रही हूँ। जिसका ड्राई हो ड्राई भी डाल सकता है। फ्रेश, थोड़ा सा पुदीने की पत्ती फ्रेश वाली, इसको कट नहीं करना है, ऐसे डाल देना है। इसके बाद ये जो खीरे का पल्प निकाला हुआ था, ये सारा पल्प डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये रेडी है खीरे का रायता। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एक ग्लास लेंगे, तो पहले इससे करची से इसमें डाल लेंगे। ये रहने, ये ध्यान देंगे। ये रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा पुदीने की पत्ती, थोड़ा सा हरा धनिया, नींबू का स्लाइस कट करके लगा देंगे, और इसे हम सर्व कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। इसे 1 मिनट में हटा देती हूँ। फिर रेसिपी हमारी इमली का पना। उसके लिए भी एक बॉल लेंगे,
ये इमली का पल्प निकाला हुआ है ये। इसमें भी सेम ये मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची, लाल मिर्ची डालेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इमली का ये जो, एक मिनट में आपको इमली भीगी हुई भी दिखा देती हूँ। ये भीगी हुई इमली है, इसका मैंने पल्प निकाला हुआ है। ये भीगी हुई इमली, ये इसका पल्प है। ये मसाले जो इसमें कुछ डालने हैं, और ये हरा धनिया और पुदीना तो हर किसी में मैनी रहता है, हर उसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इमली का पल्प जो निकाला हुआ है, इसको छान के लिया हुआ है, ये डाल देंगे। इसके अंदर अब हम पना हमें कितना पतला चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। क्योंकि पेट के लिए वो ठंडा रहता है, तो जितना पतला रहे उतना ही अच्छा रहता है। इसमें बिल्कुल एकदम बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्ची डालेंगे, ज्यादा नहीं, और स्वाद अनुसार नमक। और जिसको शुगर है तो वो इसमें गुड़ भी डाल सकता है, शक्कर नहीं खाता हो तो 3-4 चम्मच शक्कर डालेंगे तब इसमें मिठास आएगी। और वही सेम इसके अंदर भी हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां। अब इसको हम मिला देंगे। अब इसकी भी हम प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले इमली का पना ग्लास में, इमली का पना, इसमें थोड़ा सा ये है पुदीना पत्ती, इसे ऊपर से डाल देंगे। और ये जो कट किए हुए स्लाइस है ये डाल देंगे। रेडी है इमली का पना। अब हम चलते हैं अरबी की चाट की ओर। अरबी की चाट के लिए कढ़ाई, अरबी आलू को, अरबी को मैश कर लिया है, और कुछ अरबी को तलने के लिए। और अरबी अरबी ऐसी दिखती है, इसे अरबी बोलते हैं। सबसे पहले गैस जला लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। चल हरी मिर्च, जितना तीखा आप खाते हो उतना ही डालिए, ज्यादा मत डालिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा, इसके बाद ये जो अरबी है वो डाल देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, फिर इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार जितना नमक खाते हो उतना डाल देंगे।
ये रेडी हो गया है, इसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये में हम फिर से थोड़ा सा एक चम्मच तेल लेंगे, 2 चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच तेल लेंगे। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, फिर से वही प्रोसेस। अब की बार इसमें केवल थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, 2-3। तो ये जो अरबी के पीसेस काट के रखे होते हैं ये डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा अच्छे से सेक लेंगे। इसको बंद कर देंगे गैस को, इसको निकाल लेंगे। इसके बाद इसको एक बाउल में सेट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सेट करके निकाल के रखा हुआ था, यही वाला है। इसको लेंगे, इसको हम इमली के चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसलिए अभी चटनी में डालने के लिए, चटनी में हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही काफी है। चटनी को मिला लेंगे। अब चटनी को इसके ऊपर डाल देंगे। जो जो अरबी, इसको हाथ से इसलिए लगाना पड़ा है कि उससे वो सेट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे ये सब अरबी लगा के और इसके ऊपर भी चटनी से इसको भी 4 लोग खा सकते हैं, इसलिए इतना बना के दिखाया है। और इसके बाद इसमें ये तली हुई हरी मिर्ची है, इसको लगा देंगे। इसके बाद कच्चे कैरी के कुछ टुकड़े, आजकल सीजन में है इसलिए कच्चे कैरी के टुकड़े, और इसके ऊपर से सेव डाल देंगे। एक नींबू का टुकड़ा भी रख देंगे, थोड़ा सा पुदीना, अब इसके ऊपर हल्की सी लाल मिर्ची और डाल देंगे, और चाहिए तो एक छोटा सा चटनी। ये तैयार है अरबी की चाट। अब हम लास्ट में पान बनाएंगे। इसको हम पान को एक प्लेट में ले लेंगे, और अब गुलकंद वाला पान बनाएंगे तो हमें 2 चीजें इसके लिए। हम पान के पत्ते लेंगे, सिंपल,
थोड़ा बड़ा साइज का पत्ता तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा साइज का मैंने इसको धो के रखा हुआ है, पत्ता ले लेंगे, इसको पीना है। एक घर का बनाया हुआ गुलकंद है, बंद करके। और एक टूथपिक इसमें फंसा देंगे जिससे कि ये निकले नहीं। ऐसे हम पान बना लेंगे। जितना बड़ा पत्ता रहेगा उसी के हिसाब से, अगर थोड़ा जाए तो थोड़ा ही, उसको जबरदस्ती नहीं डालेंगे कि बाहर निकल आए। ये पान रेडी है। अब हम भगवान को भोग की तैयारी कर लेते हैं। बस 1 मिनट लगेगा। क्या? अरे नहीं, ये लो, हो गया तो हो गया। चलो हरे कृष्णा, इधर ले आओ। हरे कृष्णा, ये सब तैयार है। अरबी के चाट, खस्ता पराठा, इमली का पन्ना, खीरे का रायता, खीरे का और पान। अब हम पहले दिया जला लेते हैं। पहले इसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान को भोग नहीं लगेगा। मनी माता जी, आप भोग मंत्र बोल देंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी जी माता जी, एक बार बस भोग मंत्र बोल दीजिए आप। हाँ जी, साथ में बोलिए। ताली बजाइए पहले ना। हाँ, नमो पहले घंटी विष्णु बजा दीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ माता जी। ओहो। हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे आप कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी रेसिपी दिखाई, बहुत मेहनत की है वो दिख रही है माता जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हाँ जी माता जी, तो माता जी माता आप लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया मेरा, इसलिए मैं ये कर पाई, शायद हो भी नहीं पाता। मैं तो सोची थी कि पता नहीं हो पाएगा कंप्लीट कि नहीं हो पाएगा, मैं सोच रही थी। माता जी बहुत अच्छा किया रितु माता जी आपने। और वो जो कढ़ाई आपने यूज करी है वो लोहे की थी ना? हाँ लोहे की थी माता जी। हाँ जी, वो देखने में ही पता लग रहा था। ठीक है माता जी, तो उसमें वैल्यूज थोड़ी बढ़ जाती हैं, है ना? अगर हाँ हम लोहे माता जी। की कढ़ाई में चीज बनाते हैं तो, कोई भी भोग बनाते हैं कुछ भी। ठीक है माता जी, जी बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्री हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जानवी माता जी है नहीं, कोई लेफ्ट हो बात गई। नहीं, आप वो लगा दीजिए पीपीटी, मैं रीड अच्छा कर ठीक, ओके जी ओके। जी जी माता जी। इधर आ। हरे कृष्ण माता जी, एक सवाल है, पूछ सकती हूँ क्या? यस। जी माता जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी माफ कीजिए माता जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाई है, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन ये पराठा जो आपने बनाया ना, मैंने वो भाग मुझसे मिस हो गया था। आप बता सकते हैं इसमें घी डालता है या तेल? माता जी इसके अंदर मैंने तेल का यूज किया था, इसके अंदर मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल और फिर उसके तिल्ली का तेल। अगर वो भी नहीं हो तो हम देसी घी, अगर हमारे घर में केवल देसी घी खाते हो, देसी घी जी थैंक मतलब यू। जो भी हो अपन उसको स्टफिंग बना सकते हैं डाल के, जैसा आप जी जी थैंक यू सो मच। आज तो कान्हा जी बहुत खुश होंगे, इतना सारा अच्छा अच्छा खाना। थैंक यू जी माता माता जी। जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं हरे अभी पीपीटी शेयर कर रही हूँ माता जी, ठीक है। जी माता जी। ಅವರಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೋಭಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हरे कृष्णा सभी को। The recipes in English, we are sharing them. Stuffed paratha. Paratha for 4 people. Material: flour 2 cups, salt to taste, water for kneading the dough. Ingredients for spice filling: besan 3 tablespoons, 1 tablespoon red chili powder, salt as per taste, 5 teaspoons groundnut oil. Preparation for making: first of all, we will fill the gram flour masala in the dough. After that, make a dough of it by compressing it on the wine stem. We will make it crispy. Second recipe, cucumber raita. Ingredients: material for 4 people, 2 cucumbers, 1 teaspoon roasted cumin, salt to taste, lemon juice, 1 teaspoon red chili powder, green coriander, dried mint, 2 spoon sugar. Method of preparation: first of all, peel the cucumber,
and take it. After that, the juice of cucumber will be separated. Remove and separate the cucumbers. Now in a bowl, prepare raita by mixing cucumber juice, water, lemon juice, roasted cumin powder, salt, red chili powder, black salt, rock salt, and grated cucumber together. Put some chopped green coriander leaves on top to garnish. Hare Krishna. Third recipe, Arbi ki chaat. Arbi is also known as colocasia or taro. Ingredients: Arbi 250 grams, 2 tablespoon oil, a pinch of dry coriander powder, chili powder, green chili, salt, green coriander to garnish. Method of preparation. First of all, we have to boil arbi. After it's cooling down, mash it, then heat oil in a pan, put some ajwain and all the spices in it. Roast the arbi till it turns golden. After that, by applying a little oil in the bowl, set the arbi. Take it out after 5 minutes. Take out in a plate. In that, we will be plating it with tamarind chutney, chopped coriander leaves, and gram flour seed. Hare Krishna. Recipe for tamarind panna. Ingredients: soaked tamarind 50 grams, jaggery or sugar 10 grams, 1 teaspoon red chili powder, salt to taste, roasted cumin, dried mint leaves, fresh coriander leaves to garnish. Method of preparation. First, take out the pulp of the tamarind, which was done first. After that, add water to it. Then bring in all the spices and decorate it with mint and green coriander. Hare Krishna. Gulkand pan, betel leaf and rosebuds. Method of preparation. First of all, wash the betel leaf thoroughly. After drying out, put gulkand in betel leaf, fold the pan patta and put a toothpick on it. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. हरे कृष्णा मैडम। जिस किसी भी भक्त को अपने इन व्यंजनों से रिलेटेड ऋतु जैन माता जी से कोई भी प्रश्न है, वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। एक एक करके ऋतु जैन माता जी उनके प्रश्नों के उत्तर देंगी। हरे कृष्णा। Any devotees who are interested in asking any questions regarding the recipes which have been demonstrated by Ritu Jain Mataji today, please raise your digital hand so that your questions and queries can be answered. Hare Krishna. हर्षिता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। क्या आप वो प्रार्थना शेयर कर सकते हैं भोग के समय, वो प्रार्थना? कैमरा उल्टा चल रहा है। जी माता जी, मिल जाएगी। अरे कैमरा उल्टा चल रहा है। हरे कृष्णा। जिस भी माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आपके बैकग्राउंड की आवाजें आ रही है। हरे कृष्णा। आप तू सीधी। हरे कृष्णा माता जी। आशा माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन ये भैया एक ये था कि क्या जैसे जो आपने, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि बहुत अच्छे आपने व्यंजन हमें सिखाए। और क्या जैसे जो आपने रायता बनाया था माता जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। तो जो आपने खीरे का रायता बनाया था, तो उसकी जगह हम जो आपने पानी यूज किया था, उसकी जगह हम दही का भी यूज कर सकते हैं? हाँ माता जी, कर तो सकते हैं, मगर ये जो खीरे के रायते में थोड़ा सा पानी डाल के और खीरे के जूस से बनाते हैं, ये पेट में बहुत ठंडक देता है, इसीलिए इसका अधिकतर बनाया जाता है। ओके। और इसकी जगह हम खीरा है, ककड़ी है, इसका भी यूज किया जा सकता है, और घी का भी हम रायता है, घी का भी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। मेरा ये सवाल है कि हम सोयाबीन का तेल यूज कर सकते हैं क्या माता जी? जी माता जी, जो भी अवेलेबल हो तेल वो यूज किया जा सकता है, सोयाबीन का भी कर सकते हैं। ओके माता जी, आपका सारा रेसिपीज बहुत अच्छा था माता जी।
ओके ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और भी किसी भक्त के जो भी आज की व्यंजन विधियों से रिलेटेड प्रश्न हो तो कृपया अपने प्रश्न डिजिटल हैंड्स रेज करके पूछें। जो कोई भी भक्त यहाँ पर हैं या आपके अपने मिलने वाले कोई और भक्त या डिवोटीज इस सात्विक लाइफ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कृपया रजनी माता जी से संपर्क करें। आप सबका इस लाइव कुकिंग शो में स्वागत है। आप सब लोग अपनी तरह से हमें अपने विविध व्यंजनों को बनाकर हम लोगों को सिखाएं, एक दूसरे से साझा करें। कृष्ण के लिए भोग की जो भी रेसिपीज आपको आती हैं हम सबके साथ शेयर करें। आप सबका इसके लिए स्वागत है। आप रजनी माता जी से कांटेक्ट करें, वो चैट में अपना नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगी। हरे कृष्णा। रजनी माता जी और कोई प्रश्न लगते नहीं है? यस माता जी। जानकी माता जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, बहुत अच्छा रहा आज का प्रेजेंटेशन और माता जी ने फटाफट कितने सारे व्यंजने बहुत अच्छी तरह से की। और उन्होंने जैसा क्या बोलते हैं एक पराठा जैसे रोल किया, क्या स्पीड से किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं उसको आपको एडमायर कर रही थी, आप जल्दी वो जब बना रहे थे। और मुझे एक प्रश्न था, वो इमली का पन्ना जो बनाया आपने, जी माता जी। वो क्या जी। हम पानी पूरी में भी यूज कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बूंदी और डाल ली जाए तो और ज्यादा अच्छा स्वाद आने लग जाएगा पानी पूरी में डालेंगे। अच्छा, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मेरा भी एक प्रश्न है ऋतु माता जी। आज आपकी प्रस्तुति बहुत सराहनीय थी और आपका प्रयास बहुत ही सुंदर था। आपके व्यंजन देखकर भी बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। मेरा एक प्रश्न है कि जो आपने स्टफ्ड पराठा बताया है उसमें हींग और अजवाइन भी डाल सकते हैं क्या थोड़ा, कि वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा बेसन के साथ? जी माता जी डाल सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अपन तीखा खाते हो तो एक हरी मिर्ची बारीक काट के भी उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मतलब दो जैसा अपन चाहे वैसा बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी के कोई भी सवाल है नहीं लगता है? ठीक है माता जी, आपने बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अपना प्रेजेंट किया। ने जो भी पांचों भी रेसिपी की उसमें जो पराठा था वो बहुत ही अच्छी तरह से ये किया, और मैंने तो वो बनाया भी। जब भी आपने दिखाया था ना तभी मैंने अपने घर में, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अलग था। जो ऐसे भी बनता है वो पता नहीं था, पर बहुत सराहना था, यानी बहुत अच्छा था। और आपका वो खीरे का भी रायता, वो भी अभी गर्मी के लिए बहुत यूजफुल है ना, इसके लिए आपने जो भी बनाया बहुत ही अच्छी तरह से बनाया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओके माता जी। और अभी तो किसी के कुछ भी सवाल है नहीं, तो मैं लास्ट का वैष्णव मंत्र बोलती हूँ। वाचा कल्पतरु माता जी मेरा एक सवाल है, ये आपने पान में गुलकंद डाला था, वो क्या है माता जी? माता जी गुलकंद जो अपन गुलाब के फूल आते हैं मार्केट में जो कान्हा जी को चढ़ाते हैं वही है। उनको पहले उनके जो नीचे के मतलब बोला चाहिए डंडी या जो भी है उसको रिमूव कर देंगे। गुलकंद बनाना भी मैं आपको सिखा सकती हूँ अगर आप चाहें तो। और उसके बाद उसकी पत्तियों को अच्छे से धो लेंगे और थोड़ा सा धूप में सुखा देंगे। उसके बाद शक्कर के साथ इसको एक जार में, कांच के जार में मिला के रख देंगे। अब धूप में रख देंगे तो 4-5 दिन में रेडी हो जाएगा। अच्छा माता जी। और माता जी इस्कॉन वाले हम लोग पान को यूज करते हैं क्या माता जी? तो तुम्हारे पीडीएफ आई तो ऐसा तुम वाचो। जी माता जी रोज तो चलता ही है ना। जी माता जी आ रहा है, रोज तो चलता ही है, कौन में भी चलता है। पान माता जी। हाँ कान्हा जी को भोग लगाते हैं ना पान। जी माता, ठीक है माता। ऋतु माता जी कोई भी रोस्टर यूज कर सकते हैं या पर्टिकुलर टाइप की रोस्टर यूज करना है इसके लिए? हाँ माता जी रेड कलर का होना चाहिए रोज। हरे कृष्णा। जानकी माता जी, it has to be organic, not those one which are given for the bouquet and all. Those are hybrid varieties. देसी माता जी। हरे कृष्णा। That comes by that name, right. माता जी
थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर देसी गुलाब एक्सप्लेनिंग। यूज कर सकते हैं। देसी गुलाब, ओके माता जी। माता जी मैं आपको गुलाब दिखा दे रही हूँ, अभी ज्यादा बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा है, अब वो आप देख लीजिए, ये हाथ में है। जी माता जी, बहुत अच्छा है गुलाब तो, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। इसी को यूज करना है, इसके जो नीचे का है इसको हम तोड़ देंगे और ये पत्तियों को धो लेंगे, पत्तियों को। इसको हम लोग खाते हैं माता जी, इस गुलाब को? हाँ जी माता जी, जी माता जी। कई लोग तो क्या करते हैं, इसकी पत्तियां भी खा लेते हैं। एकादशी को नहीं चलता है ना माता जी? किनको माता जी? एकादशी व्रत को नहीं खा सकते हैं हम लोग, नहीं ना? वैसे तो ये फलारी ही रहता है, अगर खाना चाहे तो खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। क्योंकि गुलकंद को हम चाहें तो अभी जैसे पान बनाया, गुलकंद का जूस भी, मतलब अपन शेक भी बना सकते हैं इसको दूध में डाल के। इसकी आइसक्रीम भी बन जाती है, गुलकंद की बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो माता जी जो आइसक्रीम वगैरह मिलता है, जो रोज का पानी होता है, वो फालूदा में वो यही होता है क्या? रोज वाटर जो जी माता जी, माता जी रुआफजा वाला। बनता है गुलाब से ही, रुआफजा वगैरह जो बनता है। जी माता जी, उसको रुआफजा। उसको भी बना सकते हैं ना हम घर हाँ, में, कि चाशनी क्या बना करना के, है इसके लिए जो हम हाँ, जो गुलाब जल हम यूज करते हैं वो भी बन जाता है, बहुत ही आसान। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक सेशन इस पे कर दिया जाएगा कि 5 तरीके की, कि गुलकंद से क्या क्या या गुलाब से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, वो मैं आपको बता दूंगी, 5 तरह की चीजें अलग अलग। माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, किसी को कुछ है क्या, कोई सवाल और भी? नहीं माता जी, नहीं लगता है अब, आई डोंट थिंक सो। तो आप कंक्लूड Okay. करते हैं सेशन। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो मैं अभी लास्ट मंत्र बोलती हूँ। अगर हमारे यहाँ से कुछ भी हम सब सीख रहे हैं, हमारी वाणी से या बोली से कुछ भी अगर गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे श्री कृष्णा, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण, प्रिया माता जी। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे बोल। हरे कृष्ण।